1757 से लेके 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक ही दिए। करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। 1857 में उठी थी हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली चिंगारी। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। बाल गंगाधर तिलक और जोराडी टाटा ने शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन। साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और जोराडी टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी को ऑफ स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। साल 1921 में डिजाइन किया गया था भारत का मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया। इस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज को पहला वेरिएंट डिजाइन किया। ऊपर भगवा, बीच में सफ़ेद जिसमें 24 तिल्लियां वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। आज़ादी के वक्त भारत का नहीं था कोई राष्ट्रीय गान। आज़ादी के समय भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। मौजूद राष्ट्रीय गान भारतीय भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया था। रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ ने 3 अगस्त 1947 को सीमांकित किया था। इसकी जानकारी अधिकतर तौर पर भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई थी। अनेक परेशानियों लगभग 200 वर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। इनमें हमारे देश के वीर जवानों और शहीदों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी का फल आज हम आसानी से जी रहे हैं।